नमस्ते बच्चों। आज जो है हम फिर से पढ़ेंगे परिसर। और परिसर में हम पाठ पढ़ेंगे 16 जो है ज्ञानेंद्रियाँ। बराबर। तो हमने इसके पहले जो पढ़ा था पता हमारा शरीर। बराबर। तो हमारा शरीर में हमने आपको जो है बताया था कि शरीर के हमारे मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक गर्दन के ऊपर का भाग हम सिर बोलते हैं और गर्दन के नीचे के भाग को हम धड़ बोलते हैं। तो सिर में क्या क्या होता है हमने आपको बताया था कि सबसे ऊपर बाल होते हैं, खोपड़ी होती है, माथा है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ठुड्डी, गाल, ये सब जो है सिर में आते हैं। सिर के भाग हैं, सामने फेस है, इससे हमें एक दूसरे को पहचानने में मदद मिलती है और इनके भी अपने कुछ न कुछ काम होते हैं। और गर्दन के नीचे के भाग को हम धड़ बोलते हैं। सामने वाले भाग को हमने बोला छाती और पेट, और पीछे वाले भाग को हम पीठ बोलते हैं। और धड़ के ऊपरी भाग में जो होता है हाथ लगे होते हैं, कंधे से जुड़े होते हैं और कोलू से पैर लगे होते हैं। तो हमारे जो होते हैं इनमें भी क्या होता है, शरीर कहीं न कहीं से मुड़ता रहता है। जैसे इस सिर के कोई पार्ट कहीं से मुड़ते नहीं। आप नाक को चाहो मोड़ना, अपने मन से नहीं मुड़ता। कान हम दबा करके भले मुड़ सकते हैं, मुड़े, लेकिन अपने आप से कुछ भी मुड़ता नहीं। सिर्फ गर्दन जो होता मुड़ता है। आप उसे बाएँ कर सकते हैं, दाएँ कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, आगे की ओर झुका सकते हैं। आप इसे चाहें तो गोल गोल भी कर सकते हैं और इसकी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, हमने उसमें बताया है। हाथ भी आपको यहाँ कंधे से क्या होता है, ऊपर होता है, नीचे भी होता है, कोहनी के पास मुड़ता है, कलाई के पास मुड़ता है, उंगलियाँ खुद मुड़ती हैं, ऊँटे मुड़ते हैं। उसी ढंग से पैर जो होता है कमर के पास, यदि कोई चीज़ नीचे गिर गई हो तो हमें जो उठाने के लिए हम धड़ जो होता है सिर्फ कमर के पास ही मुड़ता है और कहीं मुड़ता नहीं है। कोल्हू के पास जो होता है पैर मुड़ता है, कूल्हे के पास और घुटने के पास और नीचे टखने के पास मुड़ता है, जिसकी वजह से हम चल फिर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कर सकते तो हम चल फिर भी नहीं सकते। तो शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग जगह पर मुड़ने की आवश्यकता होती है और बिना इसके सब संभव नहीं है। इसके अलावा हमने उसमें आपको बताया था कि एक नया चीज़ बताया था, अवयव। अवयव माने होता है शरीर का अंग। शरीर का अंग जो है अवयव होता है, दो तरह के होता है। एक आंतरिक अवयव, आंतरिक मतलब होता है अंदर के अवयव जो हमको दिखाई नहीं पड़ते। जैसे सिर के अंदर हमारे इधर अंदर खोपड़ी के अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, जिससे हम दिमाग भी होता है, वो उसका भी अपना काम है, हम उसको देखते नहीं। फिर धड़ में ये छाती है, छाती के अंदर फेफड़े होते हैं, फेफड़े के अंदर हृदय होता है, इनका भी अपना कुछ काम है, इसको भी हम देख पाते नहीं। इसके अलावा मुंह से जो है भोजन जाता है, अन्ननलिका है, आहार नाल भी बोलते हैं, उसके भी अपने अलग अलग भाग होते हैं। ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत होती है, आमाशय होते हैं, ये सब भी होते हैं, उनके भी अपने काम है, लेकिन फिलहाल उसको भी जानना नहीं। सब जो हमारे शरीर के अंदर है जिसे हम देखते नहीं, वो सब आंतरिक हो जाए। यहाँ तक कि हमारी हड्डी जैसी हो, उसका आकार तो हड्डी भी शरीर के अंदर है, वो दिखता नहीं है, उसका भी अपना काम है। शरीर को खड़ा हड्डी की वजह से रहता है, लेकिन हमें जो दिखता है उसका हमें कुछ न कुछ काम है। क्या काम है उसको हम आप जानेंगे क्या है। ओके। तो एक दिन आपने वह नया शब्द सीखा था अवयव, और इसमें हमने बाह्य अवयव सीखा। अब एक ऐसा ही नया शब्द हम सीखे, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय दो शब्द है एक्चुअली, ज्ञान और इंद्रिय। ज्ञान से मतलब है जिससे आपको जानकारी मिलती है, जानकारी आपका ये ज्ञान है। और ये जानकारी यानी ज्ञान आपको मिलता किससे, ये इंद्रियों से मिलता है। फिर ये इंद्रियां क्या है ये जानना। तो इंद्रियों से जो हमको जानकारी मिलेगी उन्हीं को हम जो है ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे, यानी ज्ञान देने वाले यानी जानकारी देने वाले अवयवों को हम ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। और ये ज्ञानेंद्रिय क्या होते हैं ये जानना। बराबर। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आप आंख बंद कर लीजिए, हो सकता है आप आंख बंद नहीं करेंगे। आप आंख बंद करने के
नाटक कर सकते हैं लेकिन आप आँख बंद नहीं करेंगे। लेकिन आपके आँख पर क्या किया जाए, ऐसी पट्टी लगा दी जाए, ऐसी पट्टी से आपको आँख बंद कर दिया जाए। अब आँख बंद हो गई। अब कोई भी मेरे सामने कुछ लेकर के आए, बोलिए क्या है, अभी क्या है मेरे लिए बता पाना संभव है क्या? तो मेरे लिए बता पाना संभव नहीं क्योंकि क्या है, क्योंकि मैं उसे देखता ही नहीं। या आपकी आंखें पट्टी बांध दी जाए और मैं आपसे पूछूं आखिर ये क्या है, तो आप कुछ भी नहीं बता पाए क्योंकि आप देख ही नहीं पा रहे हैं अगर आपके सामने क्या लाया गया। बराबर। तो जब आपकी आंख पर पट्टी बंधी होगी तो आप ये बता नहीं सकते हैं कि आपके सामने क्या चीज लाया गया है, आप नहीं बता सकते क्योंकि वो देखने का काम तो आँख ही करता है, क्या है क्या नहीं। ओके, इसी ढंग से आपके कानों को बंद कर दिया जाए बिल्कुल, उंगली डाल के, या और कोई तरीका हो, या कोई बच्चा हो जो सुनता ही नहीं है ना, या कभी कभी आप सुनते हैं, जो सुनता नहीं उसको बोलते बहरा। तो हाँ, उसके कुछ दूर पर कोई प्राणी भौंक रहा हो तो आप बता सकते हो वो प्राणी है कि भौंक रहा है, चिड़िया चू चू कर रही है, क्या कर रही है, आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो आप उसको देख नहीं रहे हैं, कुत्ते को या बिल्ली को, किसी भी प्राणी को नहीं देख रहे हो, किसी प्राणी की आवाज़ आ रही है जैसे मैं बोला, और उसको आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हो सकता है कोई भौं भौं की आवाज़ कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये कुत्ते की आवाज़ है, क्योंकि आप उसे देख तो नहीं रहे लेकिन उसकी आवाज़ को सुन रहे, और ये कान जो है पहले से उस आवाज़ों को पहचानता है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि वह कुत्ता है। और केवल यही नहीं आप बता सकते वो कुत्ता है, बल्कि आप यह भी बता सकते हैं कि उसकी आवाज़ किधर से आ रही है और कितनी दूर से आ रही है। हो सकता है बहुत तेज़ी से आपके पास आवाज़ आ रही हो, आप समझ सकते हो वो बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन आपके पास आवाज़ तेज़ी से नहीं आ रही है, धीमे धीमे आ रही है, तो आप बोलेंगे वो बहुत दूर है और किधर से है ये आप बता सकते। लेकिन यदि आपका कान बंद है, आप कान सुन ही नहीं सकते, आपके कानों में उंगलियां पड़ी है या कानों में कोई खराबी है, तो क्या आप सुन सकते हैं कि आखिर आवाज़ किसकी है? आप नहीं बता सकते वो आवाज़ किसकी है, क्या है। बराबर। इसी तरीके से आपके पास जो है एक ऐसी चीज़ लाया जाए, आपका आँख बंद हो, चलिए नहीं भी बंद है थोड़ी देर के लिए, आपके सामने कोई ऐसी चीज़ लाई, आपकी आँख खुली है, आपने इसमें क्या चीज़ है हो सकता आपको ना मालूम है ना। आपको इसका क्या किया जाए, ढक्कन खोल के दिखाया जाए, देखिए आप सुनेंगे सर ये अच्छा नहीं है, होता भी नहीं अच्छा, कभी करना भी नहीं चाहिए। तो देखने के बाद भले आप बता सकते हैं सैनिटाइजर, लेकिन सूंघ करके आप नहीं बता सकते क्या है। बराबर। आपको लगेगा कुछ है, लेकिन आप इससे परिचित होंगे, तेल, तो आप क्या करेंगे, इसे सूंघेंगे, ये किसका अलग सुगंध आती है तेलों की, और अलग अलग तरह के तेल होते हैं तो उनकी अलग अलग सुगंध हो सकती है ना, उनकी अलग चीज़ है ना। तो आपकी भले आँख बंद हो लेकिन आप सूंघ करके बता देंगे वो क्या चीज़। और आपके आँख पे पट्टी लगी, आँख बंद है, और आपके नाक के पास ऐसा किया जाए तो आप सूंघ के बता देंगे, आपकी सुगंध आ जाएगी सर ये क्या चीज़ है। बराबर। तो इससे भी आपको कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा दूसरी कुछ चीज़ें हैं, है ना। आपको एक चम्मच में इसी तरीके से आप लेके जाए और आपकी जीभ पे रख दिया जाए, है ना, तो आप बता सकते हैं कि क्या है, मीठा है। इसका मतलब है भले ही आपकी आंख बंद कर दी जाए, है ना, तो भी आप बता देंगे वो मीठा है। खारा है, आप बताएंगे सर नमक है, या किसी और चीज़ के आपको दिया जाए जैसे इमली रस, है ना, आप बता देंगे सर ये खट्टा है, या नींबू का रस, संतरे का रस, आप बता देंगे खट्टा है।
क्यों? क्योंकि वो कौन बताता है? वो जीभ बताता है। तो जीभ इस तरह से क्या बता सकता है? आपकी भले आंखें नहीं देख नहीं सकती, क्योंकि आँख, नाक या कान किसी नमक के बारे में नहीं बता सकता है कि ये मीठा है या नमकीन है, खट्टा है या कड़वा है। वह कौन बताएगा? वह सिर्फ जीभ बताएगी। या आपको मिर्ची खिलाई जाए तो मिर्ची, मैंने उस दिन बताया था, आज भी बताया, मिर्ची जो होती है वो स्वाद नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी जीभ को जला देता है। तो मिर्ची जो होता है, तीखा जो होता है, वो स्वाद का प्रकार नहीं। स्वाद का प्रकार सिर्फ खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा, ये आपको जीभ बताता है। तो आँख भी आपको देख करके जानकारी देता है, नाक जो है सूंघ करके जानकारी देता है, कान जो है सुन करके जानकारी देता है, और जीभ जो है आपको स्वाद की जानकारी देता है। और भी कुछ है, और है कि ये भी आपको कोई जो है पूरे शरीर में कहीं भी शायद ये दिखता ना हो, तो मेरे हाथ में जो है वो क्या है, आप ये दिखे तो समझ सकते हैं, है ना। कहीं भी आपको इसको क्या किया जाए, आप देख न रहे हो और कोई आपके धीरे से ऐसे कहीं भी चुभो दे, आप क्या होगे, एकदम चिहुक पड़ेंगे या कूद पड़ेंगे, क्या हुआ, है ना। या किसी बर्तन में आपको ठंडा पानी लिया जाए, फ्रिज में रखा हो, वो आपको कहीं कपड़े ना पहने वहाँ आपको टच कर दिया तो भी आप हाथ हटा लेंगे, है ना, क्योंकि वो ठंडा लगा। या आप गलती से, आपकी माँ खाना पका रही, कोई बर्तन नीचे पड़ा है और आपकी गलती से आपका वहाँ शरीर का कोई भी अंग छू जाए तो भी आप हट जाएंगे, क्योंकि आप जल जाते हैं। तो सुई के चुभने से आपको पता चल जाता है ना। या खुद आप पेन लीजिए या पेंसिल हो, आपको जिस तरफ पेंसिल छिली नहीं हो या पेन का नुकीला भाग ना हो, उस पर हाथ पे दबाइए। आप दबाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं ना। लेकिन वही उल्टा कर दिया जाए, ये नुकीला वाला भाग आपके हाथ में ऐसा चुभाएंगे तो हल्का सा, तो शायद आप केवल टच करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दबाएंगे तो आप हाथ हटा लेंगे, बोलेंगे चुभ रहा है, दर्द कर, है ना। तो ये भी आपका जो है कौन बताता है कि कोई चीज़ बहुत नुकीली है ना, या कोई चीज़ जो है नुकीली नहीं है ना। ये सुई हुआ या पेन, ये पूरे बॉडी में कहीं भी चुभेंगे उसका असर करना ही करना। कोई चीज़ ठंडा है या गर्म, जब आपके शरीर को, आपकी आंखें बंद हो, आप कान भी बंद रखिए, नाक भी बंद रखिए, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चुभने का नुकीला जो बताएगा, ठंडा या गर्म जो बताएगा, या कभी कभी इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, इस तरीके की चीज़ें जो होती है आप ये भी बताएंगे। आप काटते हैं, एक गलती से क्या करते हैं, आप कभी कभी पेंसिल को चाकू से छीलते हैं, कुछ लोग, या दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है उससे आप छीलते हैं और आपका उंगली कट जाती है, तो आपको पता चलता है कि जो चीज़ है चाकू बड़ी धारदार है, समझा, एक कट धारदार, और ये इससे जो सब्जी काटी जाती है, दो चीज़ जल्दी जल्दी कटती तो आप बोलते धारदार है, और जल्दी न कटे तो आप बोलते ये भुथरी हो गई, यानी मोटी हो गई, ये कटती। या कोई और भी, आप बैठे रहते हैं, अचानक क्या करता है, कोई किधर से आपको क्या करता है, पीछे से ऐसा किया, आप तुरंत उसकी जिधर से आपका इधर करेगा तब इधर, कोई इधर करेगा तो इधर, आप है ना, आप उधर मुड़ते हैं। इसके अलावा कोई आपको अचानक कहीं कुछ ऐसा पेन से, पेंसिल से, जो ऐसा बोला ऐसा भी, या कोई आपको क्या करे, पकड़ करके ऐसा करे, चिमटी ले जाओ, चिमटी बोलते हैं, चिमटी, तो आपको इसकी जानकारी मिलती है। ये जानकारी कौन देता है, बराबर, ये जानकारी आपको देती है त्वचा, त्वचा यानी चमड़ी,
समझे? ये ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं? चमड़ी या त्वचा। ये त्वचा आपको जानकारी देती है। तो त्वचा किन चीज़ों की जानकारी देती है? एक तो नुकीला है या नहीं नुकीला है, जैसा हमने बताया है। ये सुई है, तो जब चुभेगी तो पता ही चलेगा कि नुकीला है या नहीं है। ये जानकारी हम कहीं भी चुभ सकते पूरी बॉडी के अंदर। पेन पेंसिल नुकीला है या नहीं नुकीला है, जैसा हमने बताया कि पेन का जो भाग है इसका इसको चुभोया जा सकता है, नुकीला है, लेकिन दूसरी तरफ का भाग नुकीला नहीं है। ठंडा या गर्म पता चलता है। ये चाकू धारदार है या भोथरी है, ये आपको किससे पता चलता है? त्वचा से। तो हमारे शरीर के जो ये 5 हमने बताया, ये पांचों ही जो होता है ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय मतलब होता है ज्ञान देने वाले अवयव, यानी इंद्रियां। ज्ञान देने वाली इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रिय बोलेंगे। तो ज्ञानेंद्रियां हमारी होती हैं 5। आँख देखने का काम जानकारी देने वाले, कान सुनने की जानकारी देने वाला, नाक सूंघ करके जानकारी देने वाला, जीभ ये स्वाद की जानकारी देने वाला। और स्वाद 4 प्रकार होता है, फिर ध्यान रखिए, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। ये चार ही स्वाद की जानकारी देने वाले। और ये पूरे शरीर का त्वचा मैंने पहले बोला कहीं भी चुभेगा पता ये त्वचा जो होती है हमारे 5 चीज़ों की जानकारी देने वाले होते, बराबर। अब बातें आती है कि यदि हमारे पास जो ये 5 हैं, तो उसमें सबसे पहले हम आँख के बारे में शुरू करते हैं। तो आखिर आँख क्या सिर्फ देखने का ही काम करता है कि कुछ और भी काम करता है, ये ध्यान में रखना। और यदि आँख नहीं है तो क्या आँख की ज़रूरत को दूसरे कोई अवयव पूरे कर सकते हैं क्या? आप तो सिर्फ देखता है। मैंने पहले बोला आपके आँख पे पट्टी बांध दी जाए और आपके सामने बोला जाए कि ये देखिए ये क्या है, तो आप कभी नहीं बता सकते कि आखिर ये क्या है, यहाँ पे पट्टी लगी है। लेकिन इसको आप जो है जब टच करेंगे तो छुएंगे, तो आप उसको छूने को दिया तो आप उसको बता देंगे हाँ ये क्या है, चश्मा, बराबर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने देखा हुआ है और भले ही आँख से आमने न देखने को मिले लेकिन आपको छूने को मिले तो आप छू करके बता सकते हैं। जैसे इसी तरीके से मैंने बोला जिन लोगों के पास आँखें नहीं होती, जो देख नहीं पाते, वे लोग ऐसे छू करके पढ़ते हैं, उसको ब्रेल लिपि बोलते हैं। ब्रेल लिपि में से छू छू करके लोग पता लगाते हैं उसका आकार कैसा है क्या नहीं, बराबर। तो जिनके पास आंखें नहीं, जो देख नहीं सकते, छू करके तो बता सकते हैं कि ये चश्मा है, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि इस चश्मे का रंग क्या है। जैसे इसके फ्रेम का रंग, ये फ्रेम का रंग वे नहीं बता सकते छू कर। तो उसके लिए वो देख के बताने के लिए आँख ही चाहिए, कोई रंग नहीं बता सकता। ये गोल बता देगा छू करके, चौकोन बता देगा, वो सब बता देगा, है ना। इसका मतलब ये होता है कि आँखें जो होती हैं वह देखने का काम है ना, रंग बताने का भी काम करता है। इसी तरीके से कच्चा आम है, कच्चा आम, टिकोरा एक वर्ड नया है, टिकोरा क्या होता है? जब आम में फूल आते हैं, फूल आने के बाद छोटे 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 जो होते हैं उनको टिकोरा बोलते हैं। तो उस टिकोरे को भी आप बता नहीं सकते बिना देखे कि आखिर ये क्या है। उसको आपके आँख में पट्टी बंधी है तो बता नहीं, लेकिन हाँ उसको आपको छूने को मिलेगा, छू के साथ आप बता सकते हैं कि आम। लेकिन जब आम बड़ा हो गया है तो छू के आप बता सकते हैं कि आम है, लेकिन आप आम का रंग बता सकते हैं क्या? क्योंकि हो सकता है कि आम छुएंगे तो कड़क रहेगा, तो वो कच्चा हो सकता है, और उसको दबाएंगे साथ दब जाता, आप बोलेंगे तो पक गया है, घुल गया, पका है। तो आम जब पकता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है, और जब तक कच्चा होता है हरा होता है। इसलिए आप उसको छू करके आप नहीं बता सकते कि आम जो है हरा है या पीला। इसी तरह से जामुन है, जामुन कच्चा होता है तो हरा होता है, पक जाता है तो काला हो जाता है। सतूत होते, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हमारे फल हैं कि वो रूप बदल जाते हैं, पकने के बाद वो चीज़ें अलग हो जाती। तो जब आपको दिया नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, छू करके शायद वो पहले से आपको जानकारी हो, बता सकें क्या चीज़ है, लेकिन आप
बिना देखे आप उसके रंग को नहीं बता सकते, बराबर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप स्वाद को नहीं, आपने कभी कोई चीज़ देखा नहीं है तो आपको क्या होगा, आप भले खुलाया या आपकी आँख में पट्टी बांध दी जाए, बोले देखिए हम आपके जीभ पर कुछ चीज़ें रखते हैं, आप बताइए, तो आपके जीभ पे जैसे रखा गया आप ये अच्छा लगा, खा गए, हाँ बताएंगे हाँ सर ये शक्कर है या गुड़ है, लेकिन नमक लगे तो सर ये नमक अच्छा है। इमली का आएगा तो भी आप बताएंगे, लेकिन जैसे आपके जीभ पर करेले या नीम का रस रखा जाएगा करना शुरू कर दें, क्योंकि वो कड़वा लगता है, कसैला लगता है, कड़वा और कसैला अच्छा नहीं होता स्वाद, इसके लिए कुछ मजबूरी होती, खाते हैं वो एक अलग बात है। तो जिस ढंग से आप स्वाद के प्रकार को तब तक नहीं बता सकते कि जब तक वो जीभ पे नहीं रखा है, पहले से आपको मालूम है वो अलग बात है, शक्कर तो मीठा ही होता है ना। कभी कभी आप फल लाते हैं तो फल अमूमन आप मान के चलते कि फल मीठा ही होगा, जैसे अमरूद है, लेकिन जब खाते हैं तो बोलते अरे ये तो बराबर मीठा नहीं है, एक खाएं बोले अरे ये तो बहुत मीठा था, ये कम मीठा। तो कब बता पाते हैं, जब आप खाते, बिना खाए आप उसके ठीक से स्वाद को बता सकते नहीं। इसी ढंग से न जाने कितनी और भी चीज़ें हैं कि आँख आपको बता सकती है। अभी आँख के आपके पट्टी बधी है, मैंने पहले बोला पट्टी बधी तो आप ही बता सकते, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने परिचित है, पहले से जानते कि क्या चीज़ें हैं, तो भले उसको न दिखाया जाए लेकिन आपको दिया जाए, आप छू के बताना है आपको, आप जैसा चाहे वैसा छू सकते हैं। आप क्या करेंगे कि छुएंगे, ऐसी आपको चीज़ें दे दी जाए मोड़ करके, आप उसको क्या करेंगे, खोल करके अंदाज़ा लगाना शुरू करेंगे। अंदाज़ा आप लगाएंगे तो बताएंगे अरे सर ये तो जो है टॉवेल है ना। इसी ढंग से दूसरी चीज़ें आपको मोड़ करके दे दी जाए, इकट्ठा ऐसा आपके हाथ में ऐसा पकड़ा दे, लो भाई देखो क्या है, तो आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे, खोलेंगे क्या है, आँख तो आपकी बंद है, आप देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है, आप इसको अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे, आप घुमा फिरा के अंदाज़ा लगाएंगे और घुमा फिरा कर अरे ये तो बनियान है ना। इसी तरीके से आपको दूसरा भी दिया जाए, तीसरा भी दिया जाए, आप उसको देख करके ये क्या है क्या नहीं है, आप उसको बार बार आप छू करके क्या करेंगे, वो पता लगा के आप बता देंगे कि ये आपको शर्ट है, बराबर। उसी ढंग से आपको और भी दूसरी चीज़ें मोड़ मरोड़ देकर दिया जाए, आप उसको खोलेंगे, उसको आप छुएंगे क्या है क्या नहीं, आप उसको अंदाज़ा लगाने शुरू करें, अरे ये तो थैली है ना। भले ही आप आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप जो है छू करके इन चीज़ों को आप बता सकते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या है, बराबर। तो जब तक आप उसको छुएंगे नहीं तब तक आप नहीं बता सकते, लेकिन उसका रंग तो कभी भी नहीं बता सकते। जैसे मैंने पहले बोला, कभी आपको हमने 2-3 चीज़ें दिया, आपको क्या करेंगे, ये आपको देंगे, आपकी आंखें बंद हैं, आप छुएंगे तो बोलेंगे अरे हाँ ये क्या है, कलम है ना। दूसरा दिया गया, ये भी आप छुएंगे, हाँ ये भी क्या है, कलम है। फिर तीसरा ऐसा दिया जाएगा, ये भी छुएंगे, ये भी क्या, कलम है। लेकिन ये तीनों कलम ठीक है, तीनों कलम है, तीनों ही कलम, लेकिन तीनों कलम का आँख नहीं है, तो इन तीनों कलम का आप रंग बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। एक कलम थोड़ी उससे अलग जरूर है, एक कलम का रंग क्या है, काला है और बीच में सफ़ेद है, लेकिन ये दोनों कलम बिल्कुल ही समान है, बिल्कुल ही समान है, इनका कुछ भी अंतर नहीं है, और सिर्फ अंतर है तो दोनों का रंग ही अंतर है, और ये रंग जो बताने का काम करेगी वो आँख। इसका मतलब होता है कि आँख जो होता है सिर्फ चीज़ों को पहचानने में ही मदद नहीं करती, बल्कि उसका रंग बताने में भी मदद करती है, बराबर। इसके अलावा और क्या चीज़ मदद कर सकती है, इसके बाद आपको और देखेंगे कुछ चीज़ें हुआ आपको मिलेगा, बता सकते हैं। आपके पास आंखें नहीं है, तो आपके पास आंखें नहीं है तो आपको जब भी मैं ये दिखाएंगे ये क्या चीज़ है, आपके पास आंखें नहीं तो देख के, तो चूँकि आपको हाथ में दिया नहीं जाएगा, और जब तक आपके हाथ में दिया नहीं जाएगा और आपकी आँख नहीं तो आप बता नहीं सकते कि आपके आँख के सामने क्या है। शायद सूंघने को मिले तो आप
सूंघ करके बता देंगे हाँ ये समोसा है, फिर आप उसके समोसे के बारे में जान। लेकिन आपको सूंघने को भी न दिया जाए तो फिर क्या बोला जाए, भाई इसका आकार बता दे। आकार आप छूएंगे तो क्या समोसा ज़्यादातर क्या होता है, तिकोना होता है, यानी त्रिभुज के आकार का होता है। आप छू करके आप बनाए, हालांकि इसको जैसा भी चाहे इसमें जो भी खाने के मटेरियल डाले जाते कैसा भी बनाया जा सकता है, लेकिन समोसा फ्राई बनाया। अब आप बता सकते हैं कि तिकोना है, त्रिभुज के नुमा, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आँख से देखने के बाद आप उसका आकार बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, आकार, कि वो कैसा है, ये बात बता सकते हैं कि त्रिभुज के आकार का, बराबर। तो या तो आपको देख करके बताना है या आपको क्या करना है, छू के बताना है। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप उसको बता सकते नहीं। इसी ढंग से आपकी और भी कैसे आकारों को बता सकते हैं। आप आकारों को बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये पानी की बोतल है, आपके आँख नहीं है तो आप बता नहीं सकते, आपके आँख को सामने क्या है, लेकिन आपको छूने को दिया जाए तो आप शायद इसको छू करके बता देंगे कि पानी के इधर ऊपर थोड़ा पतला है, फिर मोटा है, फिर पतला है, फिर मोटा है, और ये जो है एक गोलाकार है, देख रहे हैं गोलाकार बॉटल, पानी की बॉटल। इसी ढंग से जो है आप दूसरा देखेंगे, ये भी एक बॉटल है, जैसे सैनिटाइजर की बॉटल है, वो भी ये भी प्लास्टिक की है, ये भी प्लास्टिक की है, लेकिन एक बॉटल का जो आकार है वो गोल है ना, ऐसा गोल है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये गोल नहीं है, ये क्या है, चौकोन नुमा है, एक भाग इधर, फिर दूसरा यानी कोना यहाँ है, फिर यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, यहाँ कोना, चौकोना है, नीचे वर्ग है, ऊपर भी वर्ग, अलग भाग है। ये दोनों बॉटल एक जैसे नहीं है, बराबर। इसी ढंग से आपको हम तीसरा भी बॉटल दिखाएंगे। ये तीसरा बॉटल जो है ये देखिए तेल का बॉटल है, और ये तेल वाला बॉटल तो और भी विचित्र है, न तो इस पानी की बॉटल की तरह गोल है, न इसकी तरह चौकोन है, ये ओवल में है, देख रहे हैं, इधर थोड़ा गोल, फिर चपटा, फिर इसका, यानी ये तीनों का बॉटल अलग है, यानी आप इनके आकार अलग है, यानी ये आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप बता नहीं सकते। ये जो आपकी पट्टी है तो हो सकता है आपको छूने को मिले तो आप छू करके बता सकते हैं कि तीनों का आकार एक जैसा नहीं है, न तीनों का आकार एक जैसा है, न तीनों के ढक्कन के बोलेंगे, तीनों के ढक्कन का रंग या बॉडी में और कुछ भी जो भी है वो आप जब तक देख नहीं पाएंगे तब तक आप बता सकते नहीं। छू करके आप हो सकता है इसका आकार बता देंगे, लेकिन रंग तो तब भी नहीं बता पाएंगे। यानी आँखों से केवल हम देखते नहीं कि चीज़ क्या है, बल्कि यह भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसका आकार क्या है, बराबर। ये आकार देखने के काम में आता है, आकार भी है। इसके अलावा भी है कुछ चीज़ें आपको हो सकती है, देखने के बाद आप आँख बंद है और आपको दिया जाए कि बोलो क्या है ना, बंद रहेगा तो कदापि नहीं बता सकते क्या चीज़ है। आपको छूने के दिया जाए तो आप छू करके, चूँकि पहले से इसको परिचित है, बार बार जानते हैं, तो आप बताएंगे सर ये कंघी है। कंघी भी ये है, लेकिन कंघी बहुत अलग अलग आकारों की आती है, अलग अलग रंग की आती है, वो भी नहीं बता सकते। बस आप इतना दूसरी कंघी आपको दिखाया जा सकता है, ये भी एक तरह का कंघी है। तो छूने के बाद आप बताएंगे कौन सी छोटी बड़ी, उसके आकार बताएं, कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कम चौड़ी है, अधिक चौड़ी है, और वो आकार उनका कैसा है वो बता सकते हैं, और रंग तो भी नहीं बता सकते। यानी आँख जो होते हैं वह आकार भी बताते हैं उनके, और रंग भी बताते हैं, और क्या बता सकते हैं। उसी तरीके से एक दूसरी हम सब्जी लेते हैं, आप इसको देखते हैं, आप पहचानते हैं ये क्या है, आप जानते हैं प्याज है। आँख में पट्टी लगी रहेगी तो शायद आपको दिखाया जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि मेरे दाहिने हाथ में क्या है और मेरे बाएं हाथ में क्या है, नहीं, कुछ भी बिल्कुल अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है ना। आपको छूने को दिया जाए तो आप उसको छू करके शायद आप उसको देख करके आप बता सकते हो ये प्याज है और ये लहसुन है, लेकिन अभी छूने को ना दिया जाए, अब बोला जाए कि रंग बताइए तो रंग नहीं बता सकते। पहले से आपको मालूम है कि लहसुन सफ़ेद ही होता है तो उस ढंग से आप बता सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बता। लेकिन प्याज के साथ ऐसा नहीं, प्याज कुछ देखें बहुत ज़्यादा लाल होती है और ये कम लाल है, ये भी होता है। अब इनका आकार कैसा है, क्या प्याज और लहसुन दोनों का आकार एक है, जैसा एक ही ढंग से है। ये मोदक के नुमा, नीचे कम ऊपर गोल, ये है।
लेकिन फिर भी उनकी सतह कैसी है, उनकी सतह देखेंगे तो उनका सतह क्या होता है, प्याज का सतह बिल्कुल चिकना होता है, समझा। पर प्याज का सतह बिल्कुल चिकना होता है, लेकिन लहसुन के सतह के साथ ऐसा नहीं होता है। लहसुन का सतह जैसे आपके हाथ की उंगली है, तो आप देखें ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस ढंग से होता है। इसी ढंग से जो लहसुन का जो आकार होता है, इसमें एक एक पूती होती है। फिर पूती के बाद आप पाएंगे, ये शायद पिक्चर में ना स्पष्ट हो, यहाँ ऊंचा होता है, नीचा होता है, ऊंचा होता है, नीचा होता है, ऊंचा नीचा होता है। या ये आपके पास आंखें नहीं है तो ये दोनों देने के बाद ही आप छू करके ही बता सकते हैं कि ये प्याज है, ये लहसुन है, क्योंकि दोनों के आकार लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर होता है। कौन चिकना है, कौन एक क्रम से ऊंचा नीचा है। लेकिन उसी ढंग से एक और चीज़ें हैं, जैसे आलू है, ये आलू है, आप आलू देख पा रहे हैं तो ये आलू का आकार बिल्कुल भी आप नहीं, ये तो बिल्कुल प्याज की तरह नहीं कह सकते कि सर आलू जो है प्याज की तरह बिल्कुल गोल है, न तो लहसुन की तरह बोल सकते, क्योंकि आलू की जो सतह होगी और इसका जो आकार भी है सब बिल्कुल एकदम अजीबोगरीब ऊंचा नीचा है ना। और देख पा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या होता है, देख रहे हैं गड्ढे आलू में, और एक गड्ढा भी ऐसा नहीं है कि एक गड्ढा फिर ऊंचा, फिर गड्ढा, फिर ऊंचा, फिर गड्ढा, अलग अलग ढंग से वो चारों ओर से आपको देख पा रहे होंगे, तो ये बिल्कुल अलग सतह है। यानी एक ढंग से आप बोल सकते हैं खुरदुरा है, और खुरदुरा भी अलग तरह का खुरदुरा, कुछ जैसे अभी एक गेंद है, गेंद के ऊपर अलग अलग पिन लगा हुआ, अलग खुरदुरा है, खुरदुरे का भी एक अलग प्रकार होता है। काफ़ी ढंग से आप चीज़ों को बोल सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो है एक नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कि आंखें आपको क्या क्या बता सकती हैं, आँख का क्या काम है, और आँखों का काम जो है क्या दूसरे भी अवयव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और आँख हमारे लिए कितनी ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों में जो मैंने आँख जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरे अंग कम महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर के हर अंग जो होते हैं बराबर महत्वपूर्ण है, और सबके अपने होती उपयोगिता होती है, और उनको हमको क्या करना होता है, बचा के रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर से ध्यान में रखिए कि हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो आँख जो होता है वो चीज़ों को देख करके बताता है वह कौन सी चीज़ है। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक आप उसको बता नहीं सकते कि आखिर ये चीज़ क्या है। आपकी आँख न देख पा रहे हो, आपके आँख में पट्टी लगी हो, तो आप उसको छू करके ज़रूर आप बता सकते हैं कि कौन सी ये चीज़ क्या है जो है, तो उसको आप छू करके बता देंगे। और आप छू करके शायद उसका आकार भी बता सकते हैं कि ये चौकोन है या त्रिकोण है या गोलाकार है या वृत्ताकार है। तो गोलाकार वृत्ताकार अलग है। नींबू जो होती है गोल होती है, आप उसको लीजिए कैसा भी कीजिए वही आएगा। लेकिन चूड़ी जो होती है, चूड़ी ऐसा नहीं होती, या रोटी जो होती ऐसा नहीं होती। चूड़ी और रोटी और साइकिल या मोटर गाड़ियों के पहिए वो वृत्ताकार होते हैं। वो नींबू जो होता है पूरा जो भरा हुआ होता है नींबू, और आपकी खेलने वाली गेंद वो सब गोलाकार है। धरती भी गोलाकार जो भरे होते हैं। लेकिन चूड़ी और रोटी या मोटर गाड़ियों का पहिया जैसे जो भी चीज़ें होती है वो वृत्ताकार होती है। ये भी आप आकार को शायद छू करके आप बता सकते, बार बार आपका प्रैक्टिस करा जाए। जो बिल्कुल बचपन से नहीं देखता वो बता देगा कि क्या चीज़ है। इसी ढंग से मैंने बोला जो कभी नहीं देखता उनको भी सिखाया जाता, तो लिपि का उपयोग करते हैं, उसको ब्रेल लिपि बोला जाता है। तो बार बार उनको प्रैक्टिस होती है, वो कर लेते। इसके अलावा आप उनका आकार भी आप बताते हैं, वह चिकना है, छू करके आप पता चल जाता है वो चिकना है कि चिकना नहीं है, खुरदुरा है, या कुछ जो मैंने बोला सुई वगैरह वो तो त्वचा के बताएं। इसके अलावा आप देख के भी बता सकते हो वो नोकदार है या नहीं है, धारदार है कि नहीं है, चाकू है ना, बोतरा है, या जो भी आपकी पेंसिल लिखते लिखते मोटी हो गई या पतली हो, ये आप देख करके भी बता सकते हो, है ना। लेकिन जो मैंने बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि आप वो आँख नहीं है तो आप उसे छू करके भी नहीं बता सकते, सूंघ करके भी नहीं बता सकते, आपका त्वचा भी नहीं बता सकते, है ना। जो शरीर के दूसरे और अवयव हैं वो बिल्कुल बता नहीं सकते हो। वो मैंने जैसे बोला कि आपके सामने ये दिया जाएगा तो आप इसको दोनों को छू करके आप बता देंगे कि ये
कलम तो है, आँख पे आँख नहीं दिख रही है आँख से, तो लेकिन आपको जब ये पूछा जाएगा कि इन दोनों ही कलमों का जो कलम है दोनों बिल्कुल सेम है, कि आखिर इन कलमों का दाहिने हाथ के कलम की रंग क्या है और बाएं हाथ के कलम का रंग क्या है। यदि आँख नहीं है तो शरीर के दूसरे अन्य ज्ञानेंद्रियाँ कदापि नहीं बता सकती, क्योंकि हाथ से आप छू के बता सकते हैं कलम, लेकिन ये आकार बता सकते हैं, लेकिन इसका रंग कदापि नहीं बता सकते। रंग जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ आंखें ही बता सकती है। ये दाहिने हाथ की कलम सफ़ेद है और ये बाएं हाथ की कलम थोड़ा चॉकलेटी कलर की, ग्रे कलर की, तो रंग नहीं बता सकते। इनका भी इस तरह से काम होता है। इस ढंग से जो है हमारे और दूसरे अवयव भी जो होते हैं उनका भी अपना काम होता है, और वो हम क्या करेंगे अगले पार्ट में देखेंगे। तो हमने आज जो है क्या सीखा, हमने जो सीखा है आज के बारे में, हमने एक नया शब्द सीखा ज्ञानेंद्रिय, यानी ज्ञान देने वाले इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं? 5, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। कौन क्या देता है? आँख देखने का जानकारी देती है, कान सुनने की जानकारी देती है, नाक सुगंध की जानकारी देती है, जीभ स्वाद की जानकारी देती है। और स्वाद मैंने बताया 4 प्रकार के होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। और मिर्ची जो खाते हैं तीखा होता है वो स्वाद का प्रकार नहीं है, बराबर। और साथ में अंत में 5वां जो है हमारा है त्वचा जानकारी देती है। और त्वचा में क्या क्या जानकारी देती है? नुकीला, नोकदार है या नहीं है, धारदार है या नहीं है, बुथरा, ठंडा या गर्म, ठंडा है या गर्म, चिकना या खुरदुरा, या गोल या चौकोर, बराबर। इन सब की जानकारी हमारे कौन देता है? त्वचा। त्वचा नहीं चमड़ी, ये पूरे शरीर में होता है। ओके, तो हम जो है बाकी हम अगले पीरियड में हम फिर बताएंगे। ओके, धन्यवाद।